मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। सुनो न, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है और सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो न, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप ऊपर वाला भी जान लो। आप बिना मतलब का रोज इसको पब्लिश करते हो, कोई सेंस है इसमें? थोड़ा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विशेष कृपा हुई है, सब न बने हैं। हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं आप आसान ग्रहण कीजिए, आप आसान ग्रहण कीजिए, आप स्थान ग्रहण कर लीजिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आसान ग्रहण कीजिए, आसान महोदय, महोदय, माननीय मंत्री, आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी तरफ देखिए। हाय आपके तरफ देख रहे ठीक हैं, है। हाय आप हमारी महोदय, तरफ देखिए। अभी जैसे रिक्तियों में आप बैठ जाइए। नियुक्ति के लिए, महोदय, लाख से आगे आते आए 12 करोड़ से, अब इसी में तो एक एक बात बता दिया गया है कि टोटल की संख्या एक एक जगह जो देखा गया, और उसी में उसके परिवार के लोग यहां नहीं बाहर रहते हैं। हम एक आग्रह करेंगे, जब शुरू हुआ था तो हम भी अपने घर पर गए जहां मेरा जन्म हुआ बख्तियारपुर, और वहीं पर जाकर के हम भी थे। और जो कर रहा था एक एक बात, वो बुलाने गया था, हमारे भैया कर देते, लेकिन हम भी गए, सबको कहा सबको लेके चलिए। एक एक बात हमने कहा कि भाई हम लोग इतने हैं, आप भैया का 2 लड़का दिल्ली में है नौकरी, और उसका भी एक एक बच्चा वहीं रहता है, तो इसलिए उसको यहां पर कैसे, उसको तो बाहर। इसी तरह से तब जो कहते हैं कि हमको नहीं पूछा, तो हम तो आग्रह करेंगे कि भाई जो हो रहा था, तो सब लोग अपने अपने घरवा पर गए, क्या जाना चाहिए ना। हम आपको बता जानने का है के लिए नहीं, मेरा बात सुन लो, बाद में जो कहिएगा। हम कह रहे हैं कि पहला दिन जो शुरू हुआ तो हम खुद चले गए। आई पूरा मीडिया में नहीं छपा था कि हम भी वहां पर बैठे हुए हैं? कितना न्यूज छपा था। अब बाहर में पटना से लेकर के 25-30 मीडिया का लोग वहां पर था, और सब हमसे पूछ रहा था बात।
तो एक एक बात हम कह सबको करना चाहिए भाई। जो रिपोर्ट आ गया, और जब भी हम भी रिपोर्ट देखे तो देखे नहीं, हम जिस जतिया के हैं तो उसके बारे में जो मानता था कि इतना है तो उससे घट गया, तो किसी के बारे में कम था उसका देखे कि बढ़ा हुआ, किसी का और कम है। तो कहने का मतलब उसे क्या कीजिएगा, इसका मतलब है कि जिनकी आबादी बढ़ रही है तो जरा भुला रहे हैं। अब जो बतवा हो रहा है, अगर सब चीज का आंकड़ा अभी हम आपको बता रहे हैं, आप देख लीजिए। हाँ हाँ सब, अरे सब है। अरे सर, आप जरा देख लीजिएगा, सुनिए ना, बैठिए ना। आप अभी आपको बैठिए ना, बैठिए। आपको अभी बैठा, सुनिए ना प्लीज। अरे आप सुनिए ना, बैठिए ना। एक सेकंड सुनिए ना। नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं, आप हस्तांतरण अरे कीजिए। और बतवा सुन न लीजिए। अरे माननीय तो सुनिए तो मुख्यमंत्री जी सही, बोल आप रहे हैं, बात आप कह बैठ रहे हैं वो जाइए। अलग चीज है। अभी और बतवा सुन न लीजिए प्लीज। अब तो आप बोल दिए ना, बैठ अरे भाई जाइए आप ना। एक बात बोल रहे हैं। बैठिए, अरे अभी तो आप बोल दिए दे ना, दिया गया पूरे राज्य का आपको। आप कह रहे हैं कि सबका सर्वे हुआ है और उसको भी एक एक चीज को पब्लिश कर देना चाहिए, एक बोल रहे हैं। तो हम लोग भी कहेंगे कि वो भी कर देना बाद में, इसमें क्या दिक्कत है। असली चीज है कि जो अच्छा आज तक हुआ है, याद करिए ना। आज तक जो केंद्र से जो किया जाता है, जनगणना जो होता है पूरे राज्य का, देश का, तो उसमें कहीं पर भी किसी पंचायत का किसी का कुछ आता है रिपोर्ट? नहीं नहीं, सुनिए, अब अलग बात है। वो आप कह रहे हैं तो एक अलग चीज है। उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग सोच लेंगे, वो आपका विचार है। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि कितना बड़ा काम कर दिया गया, तो एक एक तरह से जो सब कुछ कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि आप सबको मालूम है कि आप सबको जो कुछ भी हम लोगों ने आप सब लोगों से बातचीत किया था, उस सब लोगों से तो आपकी चर्चा हो ही गई और सब कुछ की स्वीकृति हो गई। और समझ लीजिए, जाति आधारित गणना को 2 चरणों में कराया गया। प्रथम चरण में मकानों के नंबरिंग एवं सूची तैयार की गई है और दूसरे चरण का पूरा सर्वे काम किया गया है। और जब सर्वे का काम अंतिम चरण में था, इसी बीच कुछ लोग पटना मेडिकल कॉलेज में गए थे, तो देर हुआ तो हम पहले ही बता दिए हैं। और जो 2 अक्टूबर को ही बापू के जन्मदिन पर हो गया, जो कि आप लोगों से फिर बात कर ही दिया गया। लेकिन आप समझ लीजिए कि आप एक बात अच्छी तरह हम बता देना चाहते हैं आपको कि जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में कुल मिला के मिल गया है 2,76,00,000 परिवार। जो रिपोर्ट आई है वो यही है। तो उसमें दिया गया है, सर्वे करके दिया गया है और उसमें कहा गया है कि 59.13% लोगों के पास पक्के मकान है। जो आ गया है कि जितना लोग है, जितना है परिवार, उसको पक्का मकान है। और लगभग 39 लाख परिवार झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं, झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं। और वहीं 63,850 परिवार आवासहीन पाए गए कि उनको किसी तरह का नहीं है। ये सब दिया गया है। आज जिनके पास घर नहीं, जिनके पास घर तो नहीं है, जमीन भी नहीं है उनको, ये सब रिपोर्ट एक एक आ गया है भाई, इसको गौर करिए। अब परिवार की आय के आधार पर 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब मिले। आर्थिक रूप से गरीब मिले सब में हम